हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के हमारे अनदर एपिसोड में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी का एक्सरसाइज 2B यानी ज्योमेट्रिक मीन यानी जीपी यानी हम लोग गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले ही हम लोगों ने बीएमटी का जो बाकी चैप्टर्स हैं उन लोगों को भी कर लिया है और साथ ही साथ हम लोग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने क्लास 12 के कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एक्सरसाइज 2B जो है, ये एक्सरसाइज 2B में आपको सम वाला क्वेश्चन पूछेगा। सम, जिस तरह से एपी में हम लोग सम निकालने सीखे थे उसी तरह से जीपी में सम वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आखिरकार सम वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले को अच्छा से समझते हैं। बोला टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी का nth टर्म यानी जीपी के n पदों का योग यानी सम निकालने के लिए फॉर्मूला से पहले आपको कुछ कुछ याद रखना है कि जीपी में जो भी सीरीज होता है या जो भी सीक्वेंस होता है उस जीपी का फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। आर का मतलब है कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अंतर, एन का मतलब होता है nth टर्म यानी कि नंबर, टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म और एसएन का मतलब होता है सम ऑफ जीपी या सम ऑफ प्रोग्रेशन या सम ऑफ टर्म। अब देखो ये जीपी में एसएन निकालने का दो फॉर्मूला है, ये जीपी में एसएन निकालने का आपका दो फॉर्मूला। तो कौन फॉर्मूला कब लगेगा आपको सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं जीपी के लिए एग्जैक्ट उनको पता नहीं होता है कि कौन सा फॉर्मूला उन लोगों को जो है वो कब अप्लाई करना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है। तो देखो जीपी का पहला फॉर्मूला के लिए याद रखना व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। जब आप क्वेश्चन बनाओगे और क्वेश्चन में जब ए और आर निकालोगे और अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो यानी आर जो है वो 1 से ज्यादा होगा यानी आर का वैल्यू या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, बस 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तब एसएन का फॉर्मूला होगा एसएन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब लगेगा? जब कौन बड़ा हो? आर इज ग्रेटर देन 1, आर जो है वो 1 से बड़ा होगा। और जस्ट इसका उल्टा व्हेन आर इज इक्वल टू लेस देन 1, अगर आर जो है वो 1 से छोटा होगा, जैसे मान लो आर का वैल्यू माइनस में आएगा या आर का वैल्यू आपका पॉइंट में आएगा, तब तो ये 1 से कम होगा। माइनस भी है जो 1 से कम है और पॉइंट में भी आएगा तो 1 से कम होगा। अगर कभी भी आर का वैल्यू 1 से कम आएगा तो उस समय फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। देखो इसको आप हमेशा के लिए याद कैसे रखोगे? देखो अगर आर बड़ा है तो आर n माइनस 1, आर बड़ा है तो आर पहले आएगा, आर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। और अगर 1 बड़ा है, अगर आर छोटा है और 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो ये पलट जाएगा, 1 आगे आ जाएगा तो ये 1 माइनस आर एन, ये 1 आगे आ जाएगा 1 माइनस आर। अगर आर बड़ा है तो आर को पहले लिखेंगे, अगर 1 बड़ा है तो 1 को पहले लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। अब जीपी में हम लोग ये तो जान गए कि जीपी में एसएन निकालने का दो फॉर्मूला है, लेकिन एक अलग तरीके का जीपी आपको इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है जिसको इन्फिनिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनंत। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत। जब जीपी में आपको अनंत यानी उल्टा 8, ये उल्टा 8 जो होता है इन्फिनिटी निकालने के लिए भी दो फॉर्मूला होता है। पहला इन्फिनिटी यानी एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाय ए बाय 1 माइनस आर। ये कब होगा? 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। और जस्ट इसका उल्टा जब आर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, आर इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन, जब आर छोटा होगा 1 से तो ए बाय 1 माइनस आर, और जब आर बड़ा होगा तो ए बाय आर माइनस 1। क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जीपी में एसएन वाला आपको नॉर्मल एसएन निकालने के लिए भी बोल सकता है और आपको इन्फिनिटी भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो दोनों फॉर्मूला को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जीपी निकालने का दो फॉर्मूला, जब आर बड़ा होगा तो फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये तब जब आर बड़ा है, और जब आर छोटा होगा तो जस्ट इसका उल्टा पलट देंगे तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। और ये क्या है? ये एस इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा से इसको याद रखिएगा। अब देखो
अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम आप लोगों को डायरेक्ट एक्सरसाइज 2B नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2B से पहले कई सारे एग्जांपल्स में कई सारे एक्स्ट्रा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें आप लोगों को मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को है वो डेफिनेटली एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देंगे। तो एसएन निकालने के लिए मेरे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले वो बताता हूं, इसके बाद आपका एक्सरसाइज बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको अच्छा से करते हैं तो जीपी में एसएन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आओ आते हैं पहला क्वेश्चन में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एकदम अच्छा से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित श्रेणी का 8 टर्म निकालो। जीपी दिया है 1/2 + 1 + r + ... ठीक है, चलो 8 टर्म बोला तो पहले सम बोला है ना निकालने सम। तो हमको पता है एपी का जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है 1/2, फिर r निकाला जाता है कॉमन रेशियो, r निकलता है T2/T1 यानी 1 है। 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 से, डिवाइड करेंगे तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 × 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 2/1 = r कितना आया 2, और कितना टर्म बोला है 8 टर्म यानी n = 8। अब हम लोग एसएन का फॉर्मूला डालेंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम लोग एसएन का फॉर्मूला डालेंगे तो एसएन निकालने का तो 2 फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि आपका जो r है r = कितना आया 2, r 2 आया है यानी r 1 से बड़ा है। तो यहाँ लिखते हैं चलो बिकॉज r = ग्रेटर देन 1, r जो है वो 1 से ज्यादा है। जब r ज्यादा है तो r वाला फॉर्मूला लगेगा यानी पहला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होगा एसएन = फॉर्मूला में पुट करेंगे a r का पावर n -1 बाय r -1। ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि r जो है वो 1 से बड़ा है, और अगर r 1 से छोटा आता तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो अप्लाई करते। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते समय आप लोग ध्यान रखना कि पहला फॉर्मूला कब लगेगा और दूसरा फॉर्मूला कब लगेगा। अब चलो सबका वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे मेरा देखो जो जो वैल्यू है वो सब पुट करेंगे। a है 1/2, तो a की जगह लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट r है मेरा यहाँ पे 2, तो 2 का पावर n 8 है, 8 -1 डिवाइडेड बाय r 8 आया है, में r मेरा 2 है, 2 -1 = ये हो गया 1/2। यहाँ देखो 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 8 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 8 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे जब 8 टाइम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये 256 मेरा आएगा। तो 2 का पावर 8 की जगह क्या लिखेंगे 256 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1/2 × 256 से ये -1 घट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 255 आएगा डिवाइडेड बाय 1 का तो डिवाइड करने से भी वही वैल्यू आएगा, यानी = ये मेरा क्या आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 2, 255 डिवाइडेड बाय 2 ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनाना है। 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो इन्फिनिटी वाला एक क्वेश्चन दे देगा, अगर बोला है फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... कहाँ तक निकालने बोला है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक बोलेगा तो किस तरीके से निकालेंगे। तो ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म ए होता है, a = 1 लिखेंगे, फिर कॉमन रेशियो r = T2/T1, तो T2 है 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 1/2 ही आएगा। अब गौर ये करना, क्योंकि इन्फिनिटी का भी तो 2 फॉर्मूला होता है ना, तो गौर ये करना कि यहाँ r = 1/2 आया है यानी ये पॉइंट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज r = स्मॉलेस्ट देन 1, r जो है वो 1 से छोटा है, तब s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होगा s इन्फिनिटी = a 1 - r, क्योंकि r छोटा है। और अगर अभी बताए थे हम, देखो अभी बताए थे इन्फिनिटी निकालते समय में अगर r अगर छोटा है 1 बड़ा है तो 1 - r, और अगर r बड़ा है 1 छोटा है तो r -1। तो यहाँ r का वैल्यू 1 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा s इन्फिनिटी = a/1 - r। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, a/1 - r, a कितना है 1 है, बाय 1 - r, r कितना आया है 1/2
2 इज इक्वल टू ये 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करेंगे 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 1 होगा, 1/2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/1 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 2/1, यानी ये कितना आएगा 2। ये मेरा हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, इसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो बना देना है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको इधर उधर से कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो उससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो गया है। तो मेरे घर के बगल में ही एक मंदिर है जहां नवरात्र का पूजा हो रहा है, तो अगर कोई मंत्र का जाप या कोई साउंड आउंड सुनाई देता है तो उससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होना थोड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला निम्नलिखित जीपी का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक जीपी है 2 + 6 + 8 + ... कहाँ तक गया है ये 4374 तक गया है, तो सम निकालने बोला। तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, हमको पता है ए इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ देखो आर जो है वो 3 आया, यानी कि 1 से बड़ा है, तो बिकॉज आर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आर बड़ा है तो एस एन निकालने का पहला फॉर्मूला लगेगा। याद रखना ये एस एन बोला है, एस इन्फिनिटी नहीं बोला। एस एन का अलग फॉर्मूला और एस इन्फिनिटी का अलग फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, फिर जीपी का लास्ट टर्म दे दिया है तो लास्ट टर्म टी एन होता है, टी एन दे दिया है 4374। तो हमको इसका सम निकालने बोला, तो आओ सम निकालते हैं। तो सम यानी कि एन, तो जब टी एन गिवन है आपका टी एन इज इक्वल टू 4374, तो क्या यहाँ से एन नहीं निकलेगा? पहले निकलेगा। तो जीपी में टी एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4374। टी एन का फॉर्मूला में लिख दिए। अब ए बोला तो ए 2 है इंटू आर, आर मेरे लिए 3 आया है, 3/n-1 इज इक्वल टू 4374। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 4374/2, यानी कि 3 का पावर n-1 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 8 दूनी के 16 और 7 दूनी 14। अब देखो ये है इधर 3 का पावर n-1 इज इक्वल टू, ये जो आपका 2187 है इसको इस तरीके से तोड़ना है जिसका बेस कितना आना चाहिए 3, इसका बेस जो है आप लोगों के लिए 3 आना चाहिए। तो 2178 का जब आप एलसीएम लोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो 3 है ये 7 टाइम आएगा। आप खुद निकालना, आ जाएगा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये बता रखा है। तो 3 कट जाएगा, इसका मतलब है n-1 इज इक्वल टू 7 आएगा। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 7 + 1 यानी n इज इक्वल टू कितना आया 8। अब n आ गया है, अब हम लोग निकालेंगे Sn। तो अब निकालते हैं Sn इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे r का वैल्यू 1 से बड़ा है यानी पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये फॉर्मूला होगा। अब सबका वैल्यू डालो, तो a के जगह यहाँ पे 2 लिखेंगे, r का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, तो 3 का पावर n कितना है आपका, n मेरा 8 आया, 8-1 डिवाइडेड बाय r मेरा कितना है 3 है, -1 r 3 है, 1 कितना है मेरे लिए, 1 है मेरे लिए आपका 2, 1 इज इक्वल टू मेरे लिए क्या बोला है यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 इज मतलब 1 लिखे। अब देखो अब ये 2 इंटू, अब करेंगे क्या हम बता दे रहे हैं, आप लोग खुद निकाल लेना आगे। 3 का पावर 8 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे कर करके 8 बार लिख लेना, 8 बार लिख लेना। इसके बाद जो आएगा वो पुट करना, 1 को माइनस कर देना, नीचे 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर जो आएगा 2 से डिवाइड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आगे का आप लोग खुद कर लेना क्योंकि ईजी है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लोगे और इसका आंसर कमेंट करके हमको बता देना। ठीक, चलो 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है n का न्यूनतम मान निकाले जिससे कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n का सबसे छोटा मान निकालने बोला है, जहां 1 + 3 + 3² + ... +3n - 1 ग्रेटर देन 1000
1000। बहुत स्टूडेंट को ये सिंबल से दिक्कत होता होगा, इस सिंबल को ना इक्वल टू के बराबर मानना, यानी इतना याद रखना कि n का आपको वो छोटा से छोटा वैल्यू निकालना है जो 1000 से बड़ा आए। तो चलो जीपी का फर्स्ट टर्म हमको पता है, a होता है 1 है, r इज इक्वल टू 3/1 करेंगे यानी कि 3 है। ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को याद रखना, इसको देखना ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। और टोटल बोल दिया है 1000 है, यानी SN जो दे दिया है वो 1000 है। अब बताओ ये SN ये जो है ये 1000 है। अब हमको बताओ R जो है वो 3 है, इसका मतलब है R इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, R जो है वो 1 से बड़ा है। तो पहला फॉर्मूला लगेगा SN का, तो SN का फॉर्मूला होगा A इंटू R का पावर n-1 बाय R-1, ये ग्रेटर देन 1000। इसको ना इक्वल टू के बराबर मानना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका इक्वल टू के बराबर मानना। अब चलो सबका वैल्यू पुट करो, तो A 1 है, 1 इंटू R 3 है, 3 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय R 3 है, 3 - 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन 1000 है, तो ये हो गया मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 3 का पावर n-1 बाय 2 ग्रेटर देन 1000। अब देखो ये 3 का पावर n-1 ग्रेटर देन 2 से जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया 2000 आ गया, यानी कि 3 का पावर n ग्रेटर देन ये 2000, इधर माइनस पे 1 है, इधर चला गया प्लस पे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2001। यानी अब इतना याद रखो, ये जो 3 का पावर n है, n का जगह आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसका जब स्क्वायर लेंगे यानी जब 3n निकालेंगे तो वो जो है 2001 से जो है वो बड़ा होना चाहिए, और सबसे न्यूनतम मान मानने के लिए बोला है। तो चलो आओ मानते हैं। तो ये एक इक्वेशन समझ लो इसको, ये एक इक्वेशन है, क्या है 3n ग्रेटर देन 1000, ये समझ लो एक इक्वेशन है, इसी में आपको n का वैल्यू पुट करना है। अच्छा चलो अगर हम लोग पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, सपोज कर लो पुट किए n इज इक्वल टू 1 और ये 3 का पावर n है, ये दिया है, तो 3 का पावर n है यानी 3 का पावर 1 यानी ये 3 तो बहुत छोटा नंबर है, हमको 1000 से बड़ा चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2 भी छोटा होगा, 3 भी छोटा होगा, 4 भी छोटा होगा, 5 भी छोटा होगा, 6 मान के देखते हैं। चलो तो n इज इक्वल टू 6 माने, तो 3 का पावर n है, इसका मतलब है 3 का पावर 6 होगा, तो 3 का पावर 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, ये भी तो छोटा आया, हमको 1000 नहीं 2001 से ज़्यादा चाहिए हमको, 2001 आया था ना यहाँ, ये भी छोटा है, n के जगह हमको 7 मानते हैं। चलो तो 3 का पावर n है, तो यानी 3 का पावर 7 इज इक्वल टू, जब 3 का पावर 7 सोल्व करेंगे तो 2187 आएगा, हाँ आ गया, यानी 6 भी छोटा आ रहा था, n इज इक्वल टू 7, यानी n के जगह जब 7 वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो है 2187 आएगा, जो आपका इससे बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 7, यानी 7 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो एक इक्वेशन को जो है वो जस्टिफाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लेना, बुक का क्वेश्चन है, बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अनंत तक का मान निकाले, फाइंड आउट इन्फिनिटी तक निकालने बोला, 1 + x बाय 1 + x + s स्क्वायर बाय 1 + x का होल स्क्वायर प्लस डॉट इन्फिनिटी इफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। साफ साफ ये आपको यहाँ मेंशन कर दिया कि जो x का वैल्यू है वो 1 से क्या है 0 से ज़्यादा है, ये बोला। तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है, तो a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो t2/t1, तो ये x बाय 1 + x डिवाइड करेंगे 1 से, यानी x बाय 1 + x ही आएगा। ठीक है, अब गौर ये करना कि जो r का वैल्यू है x बाय 1 + x है, यानी ये r जो है, ये r आपका क्या हो रहा है, r जो है ये आपका है लोएस्ट देन 1, स्मॉलेस्ट देन 1, छोटा है, r छोटा है तो s इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 - r, यही फॉर्मूला होगा। तो a की जगह 1 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 - r का वैल्यू कितना है x बाय 1 + x, यही है, इज इक्वल टू। अच्छा इसको सोल्व किया जाए तो ये 1 का 1 होगा। अब ध्यान से समझना, 1 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 × x करेंगे तो x आएगा, फिर -x है -x, और ये बाय हो गया 1 + x। अब -x + x कट जाएगा तो 1/1
1/1 प्लस एक्स बचा है। जब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस एक्स बाय 1, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 आएगा। जब 1 से डिवाइडो करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स आपका आंसर निकल करके आएगा। आप चाहें तो इसको 1 प्लस एक्स लिखो या पलट करके आप इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका इसका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लगे लेकिन वो बनता छोटा है, इजी है, तो इसको याद रखना। 5 हो गया। चलो 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से समझना। श्रेणी 2,8,32 का पहले 5 पदों का योग निकाले। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज 2,8,32। ठीक है, सीरीज दिया है, एक जीपी दे रखा है, जीपी दिया है आपका 2,8,32। आपको बोला है फाइंड, बोला है सम अप टू 5 टर्म तक का आपको सम निकालने बोला। ठीक है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इज इक्वल टू 2, आर होता है कॉमन रेशियो यानी T2/T1 यानी 8/2 इज इक्वल टू 4, और एन कितना टर्म है, 5th टर्म। आपको एस एन निकालने के लिए बोला, तो एस एन का फॉर्मूला, यहाँ आर का वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज आर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट देन 1, आर जो है वो बड़ा है 1 से, तो एस एन का फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू 1 ए आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। सबका वैल्यू दिया है 1 है, ए 2 है, 2 लिखना, आर यहाँ पे 4 है, 4 का पावर n 5 दिया है, 5 -1 बाय आर आपका 4 है, -1 आपका 3 है। इसको सोल्व करना, 4 का पावर 5 टाइम 4 × 4 × 4 × 4 × 4, इस तरीके से लिखना। जब 4 का पावर 5 टाइम करोगे तो 1024 आपका निकल के आ जाएगा, यानी 1024 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 × 1024 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1023/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 6 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा सोल्व करने से, 3 × 6 = 18 आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा, 3 इसके बाद 3 सॉरी गलत बोल रहे, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा, इसके बाद 3 × 8 = 24 और 3 दूनी 6, यानी 682 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर में इसी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से टेली किया जाता है। ठीक है, 6 हो गया। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा से समझना, बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन है। बोला गया है एक्सप्रेस 0.54, यहाँ देखना 54 के ऊपर ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है बार, डॉट का मतलब होता है बार, 5 और 4 के ऊपर बार है, एज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तक जो है आपको इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है। अच्छा देखो यहाँ पे नंबर बोला है 0.54 और इसके ऊपर रेकरिंग है यानी बार है, तो जब हम लोग इस बार को या इस रेकरिंग को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका 0.54 है, 54 और इसके ऊपर बार है यानी 5 और 4 बार बार रिपीट होगा, यानी बार बार रिपीट होगा, तो 54 54 54 54 54 रिपीट होगा। कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं सर कहाँ तक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टू इन्फिनिटी टर्म मान लिए, ये अनंत तक जाएगा, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल है, ये अनंत तक का है। ठीक है, अब इसको आगे, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हमको एक सीरीज के फॉर्म में लिखना है, तो देखो सीरीज के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले 0.54 है तो 54 को लेंगे एक साथ, फिर प्लस ये 54 को एक साथ ले लिए आ गया, इसके बाद वाला 54 को एक साथ लेंगे तो ये होगा 0.54 से पहले ये कितना डिजिट लिख लिए हैं ऑलरेडी, 2 डिजिट, तो 54 से पहले 2 डिजिट को यहाँ लिखे हैं ना, तो ये 2 डिजिट के जगह यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे, 2 जीरो, फिर 2 जीरो, इसके बाद 54 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, इसके बाद ये भी 2 डिजिट हो गया, इसके बाद ये 54 को लिखेंगे तो 0 पॉइंट, जब ये 54 को लिखेंगे तो इससे पहले 1 2 3 4 डिजिट हो गया है, तो यहाँ पे मेरा 4 जीरो आ गया, सॉरी
ओह रुको एक मिनट, अच्छा से समझो जी। ये 0 पॉइंट पहले 54 को लिखेंगे, 54 हो गया प्लस, फिर ये 254 को लिखेंगे तो ये 0.54 से पहले 2 डिजिट था तो यहाँ पे पहले 2 जीरो आएगा, 2 जीरो, उसके बाद 54 फिर प्लस। अब ये 54 को लेंगे तो 0 पॉइंट, ये 54 को लेंगे तो इससे पहले 4 डिजिट ले चुके हैं तो 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4, इसके बाद 54। इसी तरीके से जब आगे लेंगे 54 को तो इससे पहले 6 डिजिट लिखेंगे और इसी तरह से ही जो है ये आगे जाते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाते जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। अब इसको जो है हम लोग चलो क्या करते हैं, इसको मेन फॉर्म में लिखते हैं। ये 0.54 है तो इसको पूरा लिखते हैं, 54 पूरा लिखेंगे। तो अब बताओ ये पॉइंट को हटा रहे हैं तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 1 देंगे और जितना डिजिट होता है उतना जीरो बैठाया जाता है, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो, यानी 54 0.54 को कैसे लिख सकते हैं, 54/100 लिख सकते हैं प्लस। वैसे यहाँ पे 54 का 54 डिवाइडेड बाय पॉइंट के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, फिर ये 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठाएंगे प्लस, ये भी 54 लिखेंगे डिवाइडेड बाय पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और ये टोटल 6 डिजिट है तो 6 यहाँ पे हम लोग जो है वो जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब ये एक तरीके का जीपी का फॉर्म में मेरे लिए आ गया, ये जीपी है तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 54/100 है, आर लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू T2/T1, तो T2 यहाँ क्या है 54/10,000 डिवाइडेड बाय 54/100 है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 54 इंटू पहला गुना चौथा होता है तो 54 इंटू 100 होगा और डिवाइडेड बाय 1000 है, मतलब 10,000 है तो 10,000 इंटू कि 54 होगा। अब देखो 54 कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 1/100 आर आ गया। अब देखो आर का वैल्यू 100 आया तो हमको क्या पता चला, बिकॉज आर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, तो इन्फिनिटी तक निकालना है, इन्फिनिटी तक। जब इन्फिनिटी तक बोलेगा तो फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, फॉर्मूला होगा। तो चलो ए मेरे लिए कितना आया है, ए आया है 54/100 बाय 1 माइनस आर कितना आया है 1/100, ठीक है, इज इक्वल टू ये 54/100 है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 होगा, 100 से माइनस करेंगे 1 तो 99 होगा, 99/100। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 54 से मल्टीप्लाई होगा 100 तो 54 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 है, 100 इंटू कितना हुआ 99, ठीक है। अब देखो 100 कैंसिल हो जाएगा तो 54/99 आएगा, ये दोनों 9 से कटेगा, 9 छक 54 और 11 9 99, यानी 6/11 ये इसका आंसर निकल करके आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को दे सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग करके रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, ठीक है, जरूर पूछ सकता है, अच्छा से इसको करके रखिएगा। 7 हो गया। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सेम वही चीज है। एक नंबर दिया है 0.423 और गौर करना 2 3 के ऊपर रेकरिंग है, ये जो डॉट दिया है, बार जो दिया है ये 2 3 का ऊपर है, यानी 2 3 ही रिपीट होगा। आपको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है, तो सेम वही चीज है। चलो आओ, तो 0.423 है और 2 3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है 2 3 ही रिपीट होगा बार बार, यानी कि 0.423 और बार बार जो है ये 2 3 ही रिपीट होगा क्योंकि 2 3 के ऊपर डॉट है, तो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 इसी तरीके से रिपीट होते चला जाएगा, कहाँ तक हमको नहीं पता कहाँ तक, यानी कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टर्म इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक जीपी का फॉर्म में, जैसे अभी जीपी का फॉर्म में कन्वर्ट किए थे वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, पहले 4 को लेंगे क्योंकि देखो गौर ये करना 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट है, तो आगे जो जीपी बनेगा वो तो 2 3 2 3 का बन जाएगा, तो 0.4 को पहले अलग से ले लेना, इसके बाद प्लस अब 2 3 को एक साथ लेना, तो 0 पॉइंट, जब 2 3 को एक साथ लेंगे तो 2 3 से पहले एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगेगा, उसके बाद 2 3 आएगा, फिर प्लस इस 2 3 को ले लिए, अब इस 2 3 को लेंगे तो 0 पॉइंट, ये जब 2 3 को लेंगे तो इससे पहले 1 2 3 3 0 है तो 3 0 लगेगा, 1 2 3 0, इसके बाद 2 3,
फिर प्लस। अब जब ये 2 3 को लेंगे तो 0 पॉइंट, इस 2 3 से पहले कितना डिजिट ले चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएगा तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 2 3, इसी तरीके से ये आगे भागेगा कहाँ तक, टू इन्फिनिटी टर्म, अनंत तक भागेगा। ठीक है, अब चलो इसको, अब इन सबको हटाएंगे तो ये 0.4 जब हटेगा तो 4 इंटू के लिए 1 हो, इस इंटू के लिए 1 होगा और एक डिजिट है तो 1 0 प्लस ये 23 होगा, 23 बाय पॉइंट के लिए 1 लगाना और ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0 बैठा देना प्लस 23 का 23 लिखना, पॉइंट के लिए 1 लिखना और ये 5 डिजिट है टोटल, तो यहाँ पे अपना 5 डिजिट दे देना, फिर 23 लिखना, इसके बाद 1 लिख के यहाँ पे 7 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो, इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी टर्म। इन्फिनिटी को अच्छा से लिखना, ठीक है, इन्फिनिटी टर्म हो गया। अब गौर करना, 23 बाय 100, 23 बाय 1000, 23 बार ये, 23 बाय ये, अगर 4 बाय 10 को हटा देंगे तो ये जो है ये एक जीपी में बन जाएगा, लेकिन 4 जो है वो एक जीपी में नहीं बनेगा, तो 4 का काम हम लोग अलग से करेंगे, 4 का काम हम लोग अलग से दिखाएंगे 4 बाय 10 को, ये मेरे लिए एक जीपी के फॉर्म में आएगा। तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, तो ए यहाँ कितना होगा, 23 बाय 1000, आर निकालेंगे तो आर T2 बाय T1 होगा। इसको मत देखना, इसको देखना, क्योंकि ये जीपी में बनेगा मेरा, ये जीपी में बनेगा मेरा, ये जीपी में बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा T2 है, T2 है 23 बाय 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और डिवाइड करेंगे आपका 23 बाय 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 23 इंटू, अब ये 20 पहला गुना चौथा होगा ना, तो 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख है, 1 लाख इंटू 23, तो 23 कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/100 आपका बचेगा। अब चूंकि हमको पता चल गया है बिकॉज r इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, छोटा है, तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला होगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू, याद रखना 4/10 अलग सोल्व होगा, 4/10 अलग लिखना, प्लस इसके बाद इन्फिनिटी का फॉर्मूला होगा, क्योंकि r छोटा है तो 1/a/1 माइनस r। ठीक है, ये 4/10 को अलग से जरूर लिखना, प्लस अब a बोला तो a कितना है, यहाँ पे a है आपका 23/1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r कितना आया है 1/100 आया, इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखना 4/10 का 4/10 प्लस ये 23/1000 का 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आएगा, 100 से 1 घटेगा तो 99, तो 99/100 हो गया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये मेरे लिए 4/10 का 4/10 है, प्लस 23 इंटू 100 होगा, तो 23 इंटू 100 होगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 99, तो 1000 इंटू 99। ठीक है, या ये 4/10 हो गया, प्लस देखो 100 में से ये 1000 तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 23 बाय ये बचेगा 10 इंटू 99, इसका मतलब है 4/10 प्लस 23 बाय 990 हो गया। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं 10 और 990 का, सर बिल्कुल ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये 990 ही आएगा, बिल्कुल सर 990 ही आएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 99 बार में कटेगा, तो 19 ये 10 से 990 को डिवाइड करेंगे तो 99 बार में कटेगा ना, हाँ सर 99 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 99 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9 चौके 36 के 6 हाथ में असील 3 आएगा, 36 3 और ये हो गया 39 प्लस 990 से 990 को डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, ये 23 ही आएगा। इसका मतलब है 296 में 23 को जोड़ेंगे तो ये 419 डिवाइडेड बाय 990 आएगा, ये अब नहीं कटेगा, तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 नंबर, तो अच्छे तरीके से उसको करके जरूर रखिएगा। 7 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जिस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में
लगभग हर साल देखने को मिलता है और बुक में इस तरीके का बहुत क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ बोला एक सीरीज दिया गया है 4 + 4 4 + 4 4 4 प्लस डॉट 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 n पदों तक योग निकाले nth टर्म तक। देखो यहाँ बोला है 4 + 4 4 + 4 4, कहीं यहीं पे 8 + 8 8 + 8 8 देगा, या तो फिर 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस डॉट डॉट, या तो 9 + 9 9 + 9 9, या तो फिर मान लो 7 + 7 7 + 7 7, या तो 0.05 + 0.055, यानी सिमिलर नंबर रहेगा, बस ये चेंज रहेगा, लेकिन बनाने का पैटर्न और कॉन्सेप्ट सबका एकदम वही है। ठीक है, तो बोला गया है ये जो 4 + 4 4 + 4 4 ये इक्वल टू nth टर्म तक निकालने बोला, तो ये बेसिकली मेरा एक सीरीज है। सीरीज दिया गया है 4 + 4 4 + 4 + 4 मतलब 4 4 इज इक्वल टू कहाँ तक, nth टर्म तक। अच्छा पहले ये बताओ कि ये 4 + 4 4 + 4 4 क्या ये मेरा जो है क्या ये जीपी में है? नहीं है, क्योंकि इसका बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस जो बराबर नहीं है, तो ये मेरा किसी भी एंगल से जो है वो जीपी में नहीं है। तो अच्छा चलो आओ इसको जीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, खेला यहीं से शुरू होगा, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा इस तरीके का। तो अच्छा से इसको अच्छा से आप लोग समझ के रखना, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, बेसिकली इसको ये 4 4 4 सब में है, तो चलो 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 1 1 प्लस यहाँ से भी 4 4 कॉमन चला गया, 1 + 1 1 इज इक्वल टू nth टर्म तक। 4 कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बचा। अब इस 1 ये जो 4 है आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना कि ये जो 4 है आपको उस 4 ये जो 1 1 1 आया ना, आपको उस 1 1 को 9 में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, 9 पे। और 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ सब जगह 9 आ जाएगा। 9/9 9 प्लस ये डबल 1 है तो 999 प्लस डॉट 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 n टर्म। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों किए, आप देखो बताते हैं। अगर यहाँ 9 है, 9 से 9 कटेगा तो 1 ही आएगा। यहाँ 99 है तो 9 से 99 कटेगा तो 1 1 आएगा। यहाँ 1 1 है, 999 है, 9 से 999 को काटेंगे 1 1 1 है, तो यहाँ 1 1 1 है। तो इसी चीज़ को हम लोग 9 के अप्रोक्स में लिख दिए, आप लोग भी यही 9 के अप्रोक्स में इसको लिखोगे। आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 के अप्रोक्स में आने के बाद ये 4/9, अब ये जो 9 है इसको हम लोग 10 के नज़दीक लेके आएंगे, 10 के नज़दीक। तो बताओ 9 को ध्यान से देखना, 9 को क्या 10 - 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 99 है तो क्या 99 को 100 - 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 999 है तो इसको क्या 1000 - 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही आ रहा है। प्लस डॉट 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 ये कितना टर्म तक चला गया, nth टर्म तक चला गया, इज इक्वल टू 4/9 हो गया ये। अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, 10 100 1000 इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ता तो 10 100 और 1000, ये तो एक तरीके का जीपी का फॉर्म में है। हाँ सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ये 10 + 100 + 1000 और इसी तरीके से जो ये आगे भागेगा ये एक जीपी में भागा है और ये कहाँ तक जाता, nth टर्म तक जाता। ठीक है, और ये जो -1 -1 है ये आगे चला जाएगा तो -1 -1 इन्फिनिटी तक -nth टर्म तक निकलता है। ठीक है, माइनस ये प्लस में था, ये -1 -1 है तो n माइनस में चला गया। अब ऐसा हम इसलिए किए ताकि हम लोग एक जीपी निकाल सकें। तो 10 + 100 + 1000 ये एक मेरा जीपी में है, ना तो ये जीपी में है मेरा और ना ही ये जीपी में है, इन दोनों में से कोई जीपी में नहीं है, जीपी मेरा ये है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है तो a इज इक्वल टू 10 है। r इज इक्वल टू 100 - 10 करेंगे, 100 - 10 यानी कि r का वैल्यू क्या आया है, r इज इक्वल टू >1 है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे अब। तो फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू, गौर ये करना, ये 4/9 पहले से है, 4/9 इंटू, अब Sn का फॉर्मूला होगा, Sn का फॉर्मूला होगा a r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1 और ये माइनस है, -n है तो -n। ये पूरा फॉर्मूला लिखे, ये पूरा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला यहाँ है, लेकिन ये 4/9 और -n जो पहले का है वो लिखे, फिर इसका जो है यहाँ पे बीच में फॉर्मूला पे दिखा दिए। अब सबका वैल्यू पुट करो तो ये 4/9 का 4/9 होगा इंटू a मेरा है 10, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। चलो a है मेरे लिए 10, a है मेरे लिए 10 ब्रैकेट r है मेरे लिए कितना आया है, r मेरा यहाँ पे 10 आया है, 10 आया है r का पावर n
-1 ब्रैकेट क्लोज r मेरे लिए कितना आया है, r मेरे लिए आया है 10 -1 और ये -n को यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, अब चलो इसको और सोल्व किया जाए। तो और सोल्व करेंगे तो ये 4/9 का 4/9 ही होगा, इनटू ये 10 होगा, ब्रैकेट में 10 का पावर n -1 होगा, इज इक्वल टू ये मेरा 10 से 1 घटेगा तो 9 होगा, फिर इसके बाद ये मेरे लिए -n हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको सोल्व कर दे रहे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाना। अब क्या किए हैं, ये 4/9 है तो 4/9 को एज इट इज हम लोग छोड़ सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, गौर ये करना, 9 से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 को, और 9 से जो है n को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल। n 9 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4/9 में 81 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 10 स्मॉल ब्रैकेट 10 का पावर n -1 बचा है ब्रैकेट, इसके बाद ये 9 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो ये -9n हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद इसका काम करते हैं, चलो आओ। तो ये देखो, अब ये 4/81 का 81 लिखेंगे, इनटू यहाँ समझना 10 से जब 10n को माइनस करेंगे 10 इंटू 10n, तो ये आएगा n का n आएगा और n+1। याद रखना, अगर कभी भी बेस बराबर हो और ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में एक जोड़ा जाता है। जैसे ये 10 इंटू 10 का पावर n है, तो 10 इंटू 10 का पावर n जब करेंगे तो आंसर आएगा 10 इंटू n का पावर n+1, 10 n पावर 1। ये जो 1 आया है ये ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए वाला n है। ठीक है, फिर -1 का 1 लिखेंगे, इसके बाद ये कितना है मल्टीप्लाई में -9n है, तो -9n का हम लोग -9n दिखाएंगे, इक्वल टू इसको और सोल्व करते हैं हम लोग, मतलब इसको और थोड़ा कंपेयर करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये सब मेरा अभी भी किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। एक और चीज़, ये 10 से जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आ गया। ठीक है, तो अब ये 4/81 हो गया, 4/81, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये ब्रैकेट के अंदर बचा 10 n+1, फिर ये -10 है और ये -9 का n-9n, ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना, कैलकुलेशन को समझ लेना। इस तरीके से ही जो है इसका कैलकुलेशन होता है। इस तरीके का आपको बहुत क्वेश्चन पूछेगा, कहीं पे आपको 5 + 5 + 5 5 दे देगा, कहीं पे आपको 6 + 6 6 दे देगा, 7 7 दे देगा, 9 9 दे देगा। अच्छा, डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट आंसर जो है वो किस तरीके से पुट कर सकते हो। सपोज कर लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला जाए कि 5 + 5 5 + 5 5 5 +... इज इक्वल टू n टर्म तक, और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। यहां हमको 4 4 4 बोला था तो आंसर आया था 4/81, यहां 5 5 बोला तो आंसर आएगा 5/81। इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आया है, ब्रैकेट के अंदर यानी 10 का पावर n+1 -10 -9n, यही आपका आंसर निकल के आएगा। वैसे ही अगर मान लो कभी 8 + 8 8 + 8 8 8 वाला क्वेश्चन अगर आपको दे दे nth टर्म तक के लिए, तो आंसर यहाँ 5/81 की जगह 8 है यहाँ, तो यहाँ 8/81 होगा, और ब्रैकेट के अंदर का सारा चीज़ वही रहेगा, 10 का पावर n+1 -10 -9n। तो आप इस तरीके से भी अगर थोड़ा सा याद रख सके तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन लंबा पूछा, 3 नंबर का पूछा, 4 नंबर का पूछा, 5 नंबर का पूछा, तो आप उस समय इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन को दिखाइएगा। मेन कैलकुलेशन यहाँ है, तो यहाँ वाला कैलकुलेशन को ध्यान से देख के रखिएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो बस इतना क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन, इतना नहीं एक और क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, एक और क्वेश्चन आज का, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे बनाने। देखो यहाँ पे बोला गया है सम अप टू सीरीज, ये सीरीज का सम निकालने बोला है इन्फिनिटी तक है। 3/4 -5/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब -5/4 क्यूब प्लस 3/4 का पावर 5 -5/4 का पावर 6 इन्फिनिटी। गौर ये करना तो पाओगे ये कि ये जो है ना, ये खुद एक जीपी नहीं है, इसके अंदर 2 जीपी है। देखो 2 जीपी कौन कौन है, एक है 3/4 का क्यूब, 3/4 का 5, ये एक जीपी है, और एक 5 वाला ये एक अलग जीपी है। यहाँ 2 तरीके का अलग अलग जीपी दिया है, तो 2 तरीके का अलग अलग जीपी दिया है, तो आओ सबको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पहला जीपी है आपका 4/5, ठीक है, फिर प्लस
3/4 3, फिर प्लस क्या है आपका 3/4 का पावर 5। इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, वैसे ही एक माइनस वाला जीपी है, -5/4 2 वाला जीपी है, 5/4 का पावर 2 प्लस ये माइनस कॉमन आ गया है ना, तो 5/4 का पावर 4 प्लस 5/4 का पावर 6। ये एक अलग जीपी है जो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग तरीके का जीपी है जो है यहाँ पे। हम इन दोनों जीपी को अलग अलग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये अभी तक पूरा जीपी नहीं बना है, तो जीपी में कैसे बदलेंगे, तो इन सब में ऊपर में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4 होगा, प्लस ये 1/4 का पावर 3 प्लस 1/4 का पावर 5। इसी तरीके से आगे जाएगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन सब में 5 कॉमन है, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 का पावर 2 प्लस 1/4 का पावर 4 प्लस 1/4 का पावर 6 प्लस इसी तरीके से ये आगे इन्फिनिटी तक जो है ये जाएगा। ठीक है, अब दो अलग अलग तरीके का जीपी है। यहाँ देखो एपी जी ये है ना, इसका फर्स्ट टर्म है ए है इसका 1/4, आर निकालेंगे, इसको नहीं देखना, जीपी ये है, ए है 1/4, आर निकालेंगे तो T2/T1 यानी 1/4 का पावर 3/1/4 सोल्व करेंगे तो 1 × 4/4 का पावर 3 × 1 यानी ये 1/4 का पावर 2 होगा। एक 4 से 4 का पावर 1 कट जाएगा ना, तो 2 होगा, यानी कि 1/16। आपको डायरेक्ट दिखाना है तो 1/16 आप डायरेक्ट दिखा देना। सेम वैसे ही यहाँ सोल्व करेंगे तो ए इसका फर्स्ट टर्म है 1/4 का पावर 2 यानी 1/16 है ये। अब आर निकालेंगे तो आर है इसका 1/4 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 का पावर 2 यानी 1 × 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 4 × 1 यानी कि 4 का पावर 2 से 4 का पावर 4 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 4 का पावर 1/4 का पावर 2 यानी कि ये भी बचेगा आपका 1/16। अब यहाँ पे दो तरीके का जीपी है, तो यहाँ पे एस इन्फिनिटी निकालेंगे इन दोनों का। ये पहले 3 है तो 3 × ये पहला वाला का निकलेगा a/1 - r। ठीक है, फिर ये माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये 5 है, 5 का 5 × ये एक अलग जीपी है जिसका a/1 - r ये दिखाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का 3 लिखो इंटू ए मेरा पहला जीपी है ना, a 1/4 है, a है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1 - r कितना आया है 1/16 हो गया, 1/16 माइनस 5 × ये है आपका a कितना है 1/16 है, a कितना है आपका 1/16 बाय 1 - r कितना है 1/16 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का 3 छोड़ो, इंटू का इंटू लिखो, 1/4 का 1/4 ही रहने दो, बाय 16 × 16, 16 से 1 घटेगा तो 15, ये हो गया 15/16। फिर -5 है, -5 × 1/16 है तो 1/16 लिखो डिवाइडेड बाय 16 × 16 और 1 माइनस होगा 15 यानी 15/16 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको यहीं पे सोल्व करते हैं तो ये मेरा है 3 × ये देखो पहला इंटू चौथा होगा यानी 1 × 16 तो 1 × 16 डिवाइडेड बाय 4 × 15 तो 4 × 15 होगा, फिर -5 है, 5 का इंटू लिखना, 1 × 16 डिवाइडेड बाय 16/15 तो ये 16/15 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको और अगर छोटा करना चाहें और अगर छोटा अगर करते भी हैं और अगर छोटा भी अगर करना चाहें, इसके बाद इसको सोल्व कर देना तो ये 3 × ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा 16 का 16 डिवाइडेड बाय ये 4 × 15 करेंगे तो 15 चौके 60 आएगा ना, मल्टीप्लाई हो करके जी 15 चौके 60 होगा, तो यहाँ पे 16 का हम लोग 16 दिखाएंगे, आएगा मल्टीप्लाई करके तो 16 का 60 दिखाएंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। इसके बाद माइनस करेंगे यहाँ पे, इसके बाद ये मेरा 5 है, 5 × ये हो जाएगा 16 का 16 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहे हैं, रुको ना 1 मिनट रुको, मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहे हैं 1 मिनट काट देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये देखो 1 मिनट ऐसे काटते हैं, इतना लंबा से अच्छा है, ये 16 कट जाएगा, ये 16 से 4 से 16 क्या ये 4 टाइम में नहीं कटेगा, कट जाएगा, सबसे अच्छा है काट देंगे तो 3 × ये बचेगा 4/15
15 बचा, -5 इंटू 1/15 बचा। अब देखो फिर से वही करेंगे। इसके बाद ये 3 से जो है ये मेरा 15, 3 पचे 15, 5 बार में कटेगा, 5 से ये 15 मेरा 3 बार में कटेगा, तो ये बचा आपका 4/5 -1/3 बचा। अब एलसीएम लेंगे तो इन लोग का एलसीएम मेरा 15 आएगा एलसीएम लेके, ठीक है। तो 4 तिया 12 -5 करेंगे, यानी आपका 7/15 जो है ये निकल करके आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में भले हम हड़बड़ी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन आंसर इसी तरीके से आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अगर बना लिए, अभी हम जितना क्वेश्चन बताएं अगर उतना क्वेश्चन बना लिए, प्लस ये जितना अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, ये जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप बना लिए तो जीपी का एसएन का क्वेश्चन में यानी सम निकालने में आपको बस इतना ही पढ़ना है, और इसी में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका 100% जीपी का एसएन में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उसको रिविजन्स करना। अगर कोई किसी चीज का कैलकुलेशन अगर हड़बड़ी में हम थोड़ा सा गलती बता दिए या हड़बड़ी में अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो दोबारा से जा करके उसको अच्छे तरीके से देख लेना। और ये जितना भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जीपी का एक और वीडियो आएगा, इसके बाद जीपी जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर। इसका आंसर कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आप सभी।